कभी द्वीप चिन्ह से आधारित होता है है ना। जी। जैसे द्वीप चिन्ह का मतलब ये हुआ, जी। यही द्वीप है, ठीक है ना। तो इस स्थान पर यदि द्वीप चिन्ह हो जी। लेकिन लंबी मस्तिष्क रेखा उच्च चंद्र या उच्च मंगल तक आए, तो ऐसे जातक के जीवन में जैसे 18 साल से लेकर के 28-29 साल या 35 साल के अंदर में कभी कभी मस्तिष्क कष्ट का सामना करना पड़ता है, ये आज आपको मैं बता दिया। अथवा हमको रोशनी छोड़ दीजिए पंडित जी आप सभी लोग, मातृकारक रेखा भी इसको मैं मानता हूँ, जी। बुद्धि कारक भी रेखा हम इसको मानते हैं। मातृकारक रेखा पर यदि द्वीप का चिन्ह है तो हम आपको बहुत पहले भी कहे थे कि ऐसे लोग किसी जल के द्वीप पर, जहाँ पर जल में स्वीप का चिन्ह हो, माने जैसे कि द्वीप का चिन्ह हो, जैसे ये जल है चारों तरफ से, और चारों तरफ से जल होने के बाद इस प्रकार का ऊपर गुंबदकार कोई ऊंचा वस्तु हो, उस स्थान पर चढ़कर के भी फोटोग्राफी या सेल्फी नहीं लेना चाहिए, ये हमने आपसे कहा था। तीसरी घटना, यदि इस प्रकार का हो तो आदमी के जीवन में मिर्गी का रोग, एपिलेप्सी का रोग, ये हमने आपसे कहा था, याद आ रहा है आपको? जी मुझे याद है। जो जिस जातक, तुम लोग फिर अंधेरा हमको करते हो यार, थोड़ा इधर हटो। तो इस स्थान पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो जातक के जीवन में एपिलेप्सी का रोग होगा, या कभी गंभीर ऊंचे स्थान से चोट होने के कारण, ये भी हमने आपसे कहा था, मस्तिष्क का रोग, या कोई नुकीला पदार्थ माथे में लगने के कारण भी इस प्रकार के लोग मनोविज्ञान की दृष्टि से कमजोर पाए जाते हैं। अथवा कभी कभी केतु के द्वारा, समझ गए, केतु के द्वारा कम बुद्धि वाले जातक बाल्यकाल से ही जन्म लेते हैं, आज इस पर भी व्याख्या चल रही है। बहुत जातक को तुम देखोगे जो बचपन से ही बहुत कम बोलता है, या बचपन में 5 साल 7 साल 8 साल होने पर भी ठीक ढंग से न बोलना, मुंह से लार टपकना। बहुत जातक को देखोगे बच्चों का 10वें साल 11वें साल तक मुंह से पानी उनका गिरता रहता है, कान से कम सुनना। इस प्रकार द्वीप का चिन्ह न भी हो, अगर यह मस्तिष्क रेखा एक खंडित यहाँ हुआ, यहाँ गैपिंग होने के बाद दूसरा यहाँ या यहाँ से प्रारंभ होना, इस प्रकार का भी लक्षण माना जाता है। समझ गया पंडित जी? ये तो मस्तिष्क की रेखा के बारे में आपको हमने पहले कह दिया था। अब आइए आयु रेखा, तो बेटा के बारे में हमने आपसे पहले ही कहा है, यदि आयु रेखा यहाँ से प्रारंभ हो करके मणिबंध के प्रथम धर्म भाव का स्पर्श करता है, पूर्ण आयु, लेकिन यदि इस स्थान पर द्वीप का चिन्ह हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो द्वीप के चिन्ह के जातक को अंतिम अवस्था में यह धर्म कर्म से संबंधित स्थान पाया गया है, शुक्र से संबंधित भी यह स्थान पाया गया है, क्योंकि पितृ रेखा को ही हम कर्म भोग रेखा भी कहते हैं, आयु रेखा भी कहते हैं। अब इस स्थान पर आकर के इस स्थान में धर्म इसको स्पर्श कर रहा है, कर्म भी स्पर्श कर रहा है, सुख शुक्र कारक भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ संतान कारक भाव भी पाया जाता है। तो 2 प्रकार की घटना कम से कम आप इसको आप पहचानिए। यहाँ पर यदि द्वीप का चिन्ह है तो अकस्मात अंतिम अवस्था में इस व्यक्ति को धर्म कर्म से संबंधित, जैसे पेशाब का स्थान हो, स्त्रियों में जनेंद्रिय का स्थान हो, यूट्रस का स्थान हो, अपने पुरुषों में भी अंडाशय का स्थान हो, या बाथरूम लेटरिन का भी स्थान हो, उस गुप्त स्थान पर किसी भयंकर कष्ट या बीमारी का योग दिखता है, क्योंकि ये इस प्रकार की गुंबदकार रेखा है। कभी कभी किसी जातक का 55 साल या 50 साल के बाद पेशाब रुक जाना, कलेजे में या फेफड़े में पानी हो जाना, समझ गए कि नहीं, या किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, लीवर कैंसर हो जाना, टीबी का मरीज हो जाना,
ये सब शुक्र कारक ग्रह माना गया है। ये शुक्र स्थान है। शुक्र स्थान को मध्य मंगल से प्राप्त करते हुए आयु रेखा धर्म, लेकिन शुक्र इसको छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे जातक को शुक्र कारक ग्रह में हम लोग मूत्र कारक भी स्थान ले लेंगे, वीर्य कारक स्थान भी मानते हैं, गर्भाधान स्थान भी मानते हैं, गर्भ योनि भी मानते हैं। लेटरिन बाथरूम का भी शुक्र कारक ग्रह माना गया है। लेटरिन बाथरूम जहाँ से आपका निकलता है या जिस स्थान से आप उसको साफ करते हैं उस स्थान पर भी इस प्रकार के दोष पाए जाने की संभावना होती है। अथवा इस उम्र में यदि इस प्रकार का द्वीप का चिन्ह हो, शुक्र कारक भी है, धर्म कारक भी भाव है। कभी कभी बहुत उम्र होने पर भी किसी से प्रेम प्यार होता है धन को लेकर के। किसी स्त्री विजाती हो जिसका पति न हो या जिस पति को पत्नी न हो, ऐसे लोगों को भी संतान यदि दोनों पक्ष में हो। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, झारखंड की कहाँ का एक जज जो है एक वहीं की वकील से शादी किया है। समाचार सुने कि नहीं? आए कहाँ सुने हैं? हाँ हुआ ना। तो आप देखिए उस जज को पहले भी संतान एक लड़का और एक लड़की, और जो वकील जो महिला थी उसको भी एक लड़की थी, लेकिन एक को पत्नी नहीं एक को पति नहीं, दोनों बहुत सुयोग्य हैं। लेकिन शुक्र कारक सुख में कमी नहीं है, तथापि उनको जीवन जीने के लिए जीवन साथी चाहिए या धर्म भाव ने उनको प्रेरित करके और इस प्रकार के बंधन में उसको बांध दिया। इस स्थान से भी मैं लूँगा। अब यहाँ से जो ये स्थान जा कर के सूर्य शुक्र और मंगल स्थान पर भाग्य जाता है, ऐसे जातक भी बड़े यशस्वी और धनवान होते हैं। अथवा आप ये समझ सकते हैं इस प्रकार की रेखा के बगल से यदि यह रेखा जाती है तो आप देखिए दोनों का धन धर्म एक हो गया। सूर्य शुक्र मंगल, शुक्र स्थान को भी प्राप्त हो रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से स्पर्श करके आप आए तो मध्य मंगल को भी स्थान को प्राप्त कर रहा है, और ये भाग्य रेखा गया तो मंगल को भी स्पर्श किया है और सूर्य को भी स्पर्श किया है। ऐसे जातक अपने जीवन में धन की कमी महसूस नहीं होती, संतान की कमी महसूस नहीं होती है, संतान सुख की कमी महसूस नहीं होती है, वैभवशाली होते हैं। अच्छे फिर वहीं खड़ा हो गया ये करने वाले होते हैं, प्रधान रूप में किसी बहुत बड़े निर्णय के अधिकारी भी होते हैं। इस प्रकार का भाग्य रेखा, या कभी कभी राजनीतिक सलाहकार भी होते हैं, राजनीति के केंद्र बिंदु भी होते हैं, बड़ा उच्च नेता भी होते हैं या उच्च पद पर प्राप्त करने वाले समाज सेवक भी होते हैं। आज इतना ही।